नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता के बारे में जिन्होंने बीजेपी की वैतरणी के अंदर डुबकी मार ली है भव से पार होने के लिए। जी हां, कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली ने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ये वही अरविंदर सिंह लवली हैं जो 6 दिन पहले तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और जिन्होंने आज से ठीक 6 दिन पहले 28 अप्रैल को अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा था। 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी और मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और दूसरी पार्टी, प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी दूसरी बार ज्वाइन कर ली है। दूसरी बार क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज से ठीक 7 साल पहले भी अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 2017 के अंदर, और बीजेपी ज्वाइन करने के 10 महीने के अंदर ही उन्होंने वापस से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तो एक बार पहले भी वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, 10 महीने में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं और इस बार वापस वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं आज की तारीख में। बताया जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के पीछे 2 बड़े रीज़न रहे हैं। पहला रीज़न रहा है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना दिल्ली लोकसभा चुनाव के अंदर, और दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनके साथ अरविंदर सिंह लवली की प्रदेश अध्यक्ष की नहीं बन रही थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद में अरविंदर सिंह लवली ने अपने बयान में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा। ये बात वही अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं जो शायद 6 दिन पहले तक ये कह रहे होंगे कि पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की पूरे देश में सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। मगर आज 6 दिन बाद वे कह रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा, दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा। अब अगर बात करें कि अरविंदर सिंह लवली आखिर हैं कौन, तो अरविंदर सिंह लवली का जन्म 11 दिसंबर 1968 को हुआ था और वे दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 2013 से 2015 तक और 2023 से 2024 तक। साथ ही अरविंदर सिंह लवली 4 बार दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एमएलए रह चुके हैं। वे 4 बार एमएलए यानी विधायक रह चुके हैं। सबसे पहली बार वे 1998 के अंदर दिल्ली की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने थे। उसके बाद में 2003, 2008 और 2013 के अंदर भी वे एमएलए के पद पर रह चुके हैं। बताया जाता है कि उनके कार्यकाल के अंदर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिल्ली की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा विकास हुआ था। उन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट्स गांधीनगर के अंदर सफलतापूर्वक पास किए थे। साथ ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली सरकार के अंदर कई अहम मंत्रालयों को भी संभाला है, जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लोकल बॉडीज़, गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेजेस, अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू इत्यादि इत्यादि। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंदर सिंह लवली को एक बार बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला हुआ है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और एक बार किसी अखबार के सर्वे के द्वारा भी। और साथ ही वहीं अगर बात करें उनके मंत्री के पद पर रहने के बारे में, तो बताया जाता है कि मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने 1000 से ज़्यादा कॉलोनियों को रेगुलराइज किया था, ऐसा बताया जाता है। और साथ ही बताया जाता है कि दिल्ली की जो सुविख्यात या कुविख्यात ब्लू लाइन बसेस थी उनको रिप्लेस कर जो लो फ्लोर बसेस लाई गई हैं, उसमें भी अरविंदर सिंह लवली का एक महत्वपूर्ण योगदान था एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। 28 अप्रैल को अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा देने के बाद 30 अप्रैल को कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर देवेंद्र यादव को नियुक्त किया था। साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से भाजपा पूरी 7 की 7 सीटों पर खुद लड़ रही है और वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार गठबंधन किया है इंडिया अलायंस के बैनर तले, और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है दिल्ली लोकसभा चुनाव के अंदर।
वहीं अगर बात करें 2019 के यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में, तो पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि सातों की सातों सीटें बीजेपी ने ही जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर। उन चुनाव के अंदर बीजेपी का वोट शेयर सबसे ऊपर रहा था, दूसरे नंबर पे रहा था कांग्रेस का वोट शेयर और तीसरे नंबर पे रहा था आम आदमी पार्टी का वोट शेयर। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है इस उम्मीद में कि बीजेपी ने जो पिछली बार की क्लीन स्वीप किया था वो इस बार नहीं करने देंगे और हम भी हमारी सीट जीत कर लाएंगे और भाजपा, एनडीए और मोदी जी का विजय रथ रोकने में कामयाब होंगे। तो चलिए, लोकसभा का परिणाम तो हमें 4 जून को मालूम चलेगा, लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।